का सूत्र अभ्यास में करते हैं। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंती जी को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास करना आरंभ किए हैं खंड वर्ग का। संयुक्त निकाय का तीसरा पुस्तक है। ठीक है। इसमें हम लोग पहला वर्ग जो है नकुल पिता वर्ग, उस नकुल पिता वर्ग का दूसरा सूत्र आज हम अभ्यास में लाएंगे। इस सूत्र का नाम है देवदह सूत्र। क्या नाम है? देवदह सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सख्येषु विहरति देवदहं नाम सख्यानं निगमो। तो एक बार लोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी देवदह में विहार कर रहे थे। ये देवदह शाक्यों का जनपद ही है। शाक्यों का एक गांव है सीमांत प्रदेशों। अतको संबहुला पच्छा भूमगमिका भिक्खु येन भगवा तेनूप संकमिंसु। पश्चिम दिशा की ओर रहने वाले अनेकों भिक्षुगण भगवान बुद्ध जी के पास आए। अब जब भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा था, तब ये बात दूर दूर तक फैल रही थी कि अच्छा भगवान यहाँ है, जाकर दर्शन करना चाहिए, जाकर मिलना चाहिए करके। तो मगध राज्य या फिर 16 जो गणराज्य थे उस समय, इन गणराज्यों के अलावा दूर दूर से, जैसे आ, इनके ही बुद्ध जहाँ रहते थे उसके अलावा भी दूर से लोग चलते हुए आकर प्रवजित हुआ करते थे। ठीक है। तो वैसे ही पश्चिम दिशा में रहने वाले लोग, यानी हम लोग उसको कह सकते हैं कि अभी ये गुजरात का एरिया हो जाए या फिर पंजाब हो जाए या अफगान के आसपास का हो जाए या हाँ, मुंबई साइड, ये जो 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 एरिया ये पूरा पश्चिम में आता है ना। तो पश्चिम की दिशा में रहने वाले यानी पश्चिम के लोग जो भिक्षु बन गए थे, वे भिक्षु लोग भगवान के पास आए। आकर उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदिन्सु। आकर ये भिक्षुगण भगवान को नमन करके एक और बैठ गए। एकमंतं निसिन्नो खोते भिक्खु भगवंतं एतदवोचो। वे जो भिक्षुगण हैं वे भगवान को नमन किए और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए इन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहा। कहते हैं, इच्छाम मयं भन्ते पच्छा भूमं जनपदं गंतुम। भगवान, हमारी इच्छा है कि मैं पश्चिम दिशा में, जब पश्चिम दिशा में होने वाले जनपदों में जाओ। पच्छा भूमे जनपदे निवासं कप्पेतुति, कि जाकर मैं पश्चिम दिशा में निवास करूं, उस दिशा में जाकर रहूं करके उन भिक्षुओं ने भगवान को याचना की। ठीक है। तो जिस देश में अनेकों बार ऐसा होता है ना, मैं घर की तरफ जाकर आना चाहता हूं करके, उधर जाकर आना चाहता हूं करके कहते हुए लोग चलते हैं ना, वैसे ही यह जी बंते जी लोग जो थे, इन्होंने भी भगवान के पास जाकर कहा, भगवान मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम पश्चिम दिशा में जाए, जाकर वहां निवास करे करके। तो यानी भगवान से अनुमति मांगने के लिए आए थे। फिर भगवान बुद्ध जी उनको कहते हैं, अपलोकितोपनको भिक्खवे सारिपुत्तोते। भिक्षुओं, क्या तुम सारिपुत्त बनते जी से मिल लिए हो? सारिपुत्त बनते जी से तुम्हारी मुलाकात हो गई है? तो वे लोग कहते हैं, नखो नो भंते अपलोकितो आयस्मा सारिपुत्तो थे। भगवान, हम सारिपुत्त बनते जी से अभी मिले नहीं हैं करके कहते हैं। हमारा उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, हमने उनको देखा नहीं है कहते। भगवान बुद्ध जी भिक्षु को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपलोकेत भिक्खवे सारिपुत्त। जाओ,
सारिपुत्र भंते जी से मिल के आओ करके, या मिलके मैंने सारिपुत्र भंते जी को मिल लो करके। सारिपुत्तो भिक्खवे पंडितो, ये जो सारिपुत्र बनते हैं, ये बड़ा पंडित व्यक्ति है। ठीक है, पंडित यानी बुद्धिमान है। भिक्खु नंग अनुगाह को सह ब्रह्मचारी नंति, ये जो सह ब्रह्मचारी यानी एक गुरु के जितने शिष्य है उन्हें कहते हैं सह ब्रह्मचारी। एक गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले सभी सह ब्रह्मचारी भिक्षुगण, या फिर बुद्ध नाम से प्रवज्जित हुए भिक्षुओं को सह ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन भिक्षुओं पर अनुग्रह करने वाले, अनुकंपा करने वाले, उनकी सहायता करने वाले, ये सारी पुत्र बनते हैं, जो बुद्धिमान है कहते हैं। एवं भंते तिकोते भिक्खु भगवतो पच्चसुसो, ठीक है भगवान कहकर वे भी भगवान को नमन करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस समय ये बातचीत भगवान के साथ हो रही थी, तब तेन कोपन समय आयस्मा सारिपुत्र भगवतो अविदूरे अन्य तरस्मिन एलगला गुम्बे निसिन्नो होती। तब सारिपुत्र बनते जी वहां से ज्यादा दूर नहीं, वहां से नजदीक ही आ, एलगला नामक झाड़ियों के पास में बैठे हुए थे, साधना में लीन थे, ध्यान साधना कर रहे थे। तब ये भिक्षुगण भगवान को नमन करके भगवान के बात कही हुई बात का अभिनंदन करते कि जी भगवान हम जाएंगे सारिपुत्र मंदिर से मिलेंगे करके करके भगवान बुद्ध जी को नमन किया। भगवान बुद्ध जी को प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके जहाँ सारिपुत्र बनते जी है वहां गए। भगवान के से नमन करके वहां आकर सारिपुत्र बनते जी के साथ बातचीत की, संबोधनीय बातचीत की, बनते आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ बनते करके। तो इस तरह से जो जो बातचीत होनी है मौलिक वो बातचीत हो गई, और फिर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने सारिपुत्र बनते जी को जैसे भगवान को पूछा था वैसे ही भगवान ने सारे इन भिक्षुओं ने सारिपुत्र बनते जी को बताया। क्या बताया? इच्छाम मयंग आओ सारिपुत्र पच्छा भूमंग जनपदं गंतुम, पच्छा भूमि जनपदे निवासं कप्पेतुम अपलोकेति नो सत्थाति। कहते हैं कि बनते हम पश्चिम जनपद में जाना चाहते हैं, वहां जाकर निवास करना चाहते हैं, वहां जाकर निवास करना चाहते हैं करके वे लोग बताते हैं। और हम अभी भगवान बुद्ध जी से मिलकर आ रहे हैं करके उन्होंने बताया। तब सारी पुत्र बनते जी इस तरह से उनको बताते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। बनते बनते पूछते हैं उनसे, संति हाउसो नाना वेरन जगतं भिक्खु पन्यो पुच्छितारो, कि भिक्षुओं जहां तुम जा रहे हो वहां जो लोग हैं, इस नाना जनपदों के, भिन्न भिन्न जनपदों के जो लोग हैं, ये विदेश में यानी जब तुम जा रहे हो दूसरे प्रदेश में जा रहे हो, तो वहां अनेकों लोग हैं जो भिक्षुओं को पंजंग पुच्छितारो, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन पूछते हैं? क्षत्रिय पंडिता भी, क्षत्रिय पंडित प्रश्न पूछते हैं। ब्राह्मण पंडिता भी, ब्राह्मण पंडित गण प्रश्न पूछ, पंडित यानी ये बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ। गहपति पंडिता भी, गहपति यानी गृहस्थों में जो बुद्धिमान है वे लोग पूछते हैं। समन पंडिता भी, श्रमणों में जो बुद्धिमान लोग हैं वे प्रश्न पूछते हैं। और अभी अक्सर ऐसा आज भी होता है, आज भी होता है, जब कोई भिक्षु किसी नए प्रदेश में जाए तो बनते आप किस धर्म को मानते हैं स्वामी, या फिर बाबा आप किस धर्म को मानते हैं, हाँ करके पूछते हैं। अच्छा क्या बताते हैं उसमें करके, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसा ही भगवान के समय में भी ये था। अभी तो खैर अनेकों लोगों को ये पता है, हाँ कि ये बौद्ध भिक्षु है करके, तो अधिक ज्यादा खोजबीन लोग करते नहीं है। ठीक है, परंतु बुद्ध के समय में जितने सन्यासी हुआ करते थे उनसे पूछा ही जाता था कि आप कहाँ से हैं, आप क्या मानते हैं, आपके गुरु का क्या कहना है करके। तो वे प्रश्न इस तरह से पूछते हैं करके सारे पुत्र मंत्री जी उनको सिखाते हैं। कहते हैं पंडिता हाउसो मनुष्य विमंसका, ये जो पंडित लोग हैं, मनुष्य लोग जो है, ये इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं भिक्षुओं से?
किंवादी पनायस्मन्तानं सत्था किमखाई वो पूछते हैं कि तुम्हारे शास्ता का धर्म क्या है। तुम्हारे शास्ता कौन से मत को धारण करने वाले हैं, उनका मत क्या है ना, कि तुम्हारा तुम्हारे गुरु जी की शिक्षा क्या है, उनका उपदेश क्या है करके वे लोग पूछते हैं। किंची वो आयस्मंतानं धम्मा सुसुता सुगहिता सुमनसिकता सुपधारिता सुपटिविद्धा पन्याय। किस प्रकार से ये जो धर्म है भगवान का, ये तुम्हें किस प्रकार से, यानी जो गुरु जी का है, क्या तुमने उस धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है क्या, है ना, क्या अभ्यास कर लिया है, और अभ्यास कर लिया है, उसका मन कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया है, उसको धारण कर लिया है करके पूछते हैं कि क्या तुम अच्छी तरह से प्रगुण हो गए भगवान की वाणी में। यथा व्याकरमाना आयस्मन्तो उत्तवादिनो चैव भगवतो अथ असथ न च भगवन्तं अभूतेन अब्बा चिखेयाथ धम्मस चानुधम्मं व्याकरेयाथ न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारयाठानं आगच्छेयाति। वे लोग ये भी पूछते हैं कि यदि तुमने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है, अच्छी तरह से धारण कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, मनन कर लिया है, तो उनके बताए बात को अच्छी तरह से भली भांति से उत्तर दे सको। ऐसा कुछ गलत मत कह देना कि उससे धर्म की बात सत्य रूप से प्रकट न हो पाए। किसी ऐसे विवाद में मत फंस जाना जहां पर तुम जकड़ जाओ। ऐसी बात मत करना कि तुम्हारे गुरु के बातों के विरोध में हो जाए। अनेकों बार होता है। अभी देखिए, हम सामान्य लोग हम अपने खुद के विचारों को अधिक बल देते हैं, अपनी बातों का मत हर जगह रखना चाहते हैं। बुद्ध की बात भी कहे तब भी उसमें चाहते हैं कि मेरा जो मानना है वह उसमें प्रमुख हो जाए, प्रधान हो जाए। अब जैसे अनेकों लोग है ना, इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कहा गया है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा करके, ठीक है। तो बड़े तर्क से, अनेकों तर्कों से ये कहना चाहते हैं, ठीक है प्राणी हिंसा नहीं तो अपना सेल्फ डिफेंस तो करोगे ही, प्राणी हिंसा नहीं करोगे तो किसी की जान बचाने के लिए ये तो करोगे ही। फिर झूठ बोलने के लिए भी यही बताते हैं, अच्छा झूठ बोलना, किसी की जान बच रही तो झूठ नहीं बोलना चाहिए करके। तो ये जो मन की बातें है, अपने मन में जो दबी हुई बात है, उनको प्रकट करने के लिए अनेकों तरह से लोग उकसाते हैं और अपनी बात उसमें जोड़कर बताते हैं। धर्म उसके लिए नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से सारिपुत्र मत जी क्या कह रहे हैं कि बुद्ध वाणी का अच्छे से अभ्यास कर तो लिया है करके वे लोग पूछेंगे, तुमको ये पूछेंगे कि ये क्या तुमने धर्म का अच्छा अभ्यास कर लिया है। एक तो पहले पूछेंगे तुम्हारे गुरु का कहना क्या है, गुरु का धर्म क्या है, गुरु की मान्यताएं क्या है, और फिर पूछेंगे कि क्या तुमने उस गुरु की शिक्षा पूर्ण कर ली है, क्या उनके अनुसार तुमने अच्छा जीवन जी लिया है, क्या उनकी पूर्ण शिक्षा तुमने आत्मसात कर ली है। यदि तुमसे कोई प्रश्न पूछ ले तो ऐसा उत्तर मत देना जो गुरु शिक्षा के विरुद्ध में हो, गुरु शिक्षा पर लांछन लगाने वाला हो। ऐसा उत्तर मत देना कि जो धर्मानुकूल ना हो। ऐसे विवाद में जहां पर तुम फंस जाओ, ऐसी जगह पर ऐसा उत्तर मत देना करके वे लोग कहते हैं। अनेक होता ही है ना, शास्त्रार्थ करते समय हम लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ प्रमाण के सहारे में बात कर रहा हूं करके, गुरु शिक्षा के सहारे। जो शास्त्रार्थ, पुराने शास्त्रार्थ हुआ करते थे, ऐसे ही हुआ करते थे, इस मत को धरकर मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही उस मत के खिलाफ बात कर ले तो वो पराजित हो जाया करता था, है ना। तो उस तरह के शास्त्र तो ये पूछते हैं, कहते हैं कि तुमको किसी भी तरह से कोई गा रही है, यानी कोई तुमको दोष दे, ऐसी जगह पर फंस मत जाना करके कहते हैं। तब आप लोगों ने ये इस तरह से कहना चाहिए, दूर तो नहीं, ये भिक्षु लोग है ना, भगवान से सारिपुत्र भंते जी को इस तरह से कहते हैं। सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं, दूर तो पिखो मंग आओ सो आगच्छे याम। भंते, हम बहुत दूर से सारिपुत्र भंते जी के पास आए हैं। आयस्मतो सारिपुत्र शांति के एतस भाषित अर्थमन्याति, कि सारिपुत्र भंते जी ही
इस बात का अच्छी तरह से अर्थ हमको समझा कर दे तो अच्छा होगा करके। तो सारिपुत्र भंते जी कहते ये लोग कहते पुनः, साधुवतायस्मन्तं एव सारिपुत्रं पठिभातु एतस्य भासितस्य सत्तोति। बड़ा अच्छा होगा कि सारिपुत्र भंते जी जिस प्रश्नों को पूछे, उन प्रश्नों को सारिपुत्र भंते जी अच्छी तरह से उत्तर दे दे, इसका अर्थ हमारे लिए प्रकट कर दे करके। भंते उत्तर देते हैं, सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, हे नाउ सो सुनाथ, ठीक है आप भिक्षु सुनो, साधु का मनसी करो, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरह से मन में बिठाओ, भाषी शांति, मैं तुम्हें इसको बताता हूं करके। कितना सुंदर शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। ठीक है भिक्षु, साधुकं सुनात, सुन लो, साधुकं मनसी करो, तो अच्छी तरह से मन में धारण कर लो करके, मैं बताता हूं करके। अद्भुत है पाली के शब्द। ठीक है, हमको अच्छा अर्थ नहीं समझता, परंतु सुनने में कहने में ही बड़ा सुंदर लगता है पाली। तो इसीलिए पाली शब्दों का बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। तब भिक्षुगण जो है, वहां पर जो भिक्षु आए थे वे, एवमाओ सोति को थे भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्र पच्चस सोसो। तब वे भिक्षुगण सारिपुत्र भंते जी को जी भंते कहते हुए सारिपुत्र भंते जी की बात को सुन लेते हैं। अतः आयस्मा सारिपुत्र, ये तो वो सारिपुत्र भंते जी अब इस तरह से उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी? सारिपुत्र भंते जी कहते हैं उनको, संति आउसो नाना वेर जगतं भिक्खु पन्यं पुच्चितारो। कि हे आयुष्मान, जब तुम कहीं जाओगे तो भिन्न भिन्न जगह के लोग भिक्षुओं को इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन पूछेंगे? तो हमने जैसे पहले देखा, कौन कौन पूछता है प्रश्न? क्षत्रिय पंडित पूछता है, ब्राह्मण पंडित पूछता है, गहपति पंडित पूछता है, श्रमण पंडित पूछता है। इस लोक में वो सम्मानित जो लोग हैं उनके बारे में। तो ये पढ़े लिखे लोग थे, ये थोड़ा सा व्यवहार धर्म को अधिक अच्छी तरह से जानते थे, है ना। तो इस व्यवहार धर्म को जानने के कारण ये बुद्धिमान लोग इस तरह से प्रश्न पूछा करते थे करके कहते हैं। क्या पूछेंगे वे ये पूछेंगे कि तुम्हारा किंग पनायस्मंतानं सत्ता किमखाई थी, कि तुम्हारे शास्त्र का मत क्या है, तुम्हारे शास्त्र का विचार क्या है। यानी बुद्ध किस लिए धर्म का उपदेश करते हैं, तुम्हारे गुरु की शिक्षा क्या है, तुम्हारे गुरु का उपदेश क्या है करके ये पूछेंगे। तब तुमने उनको बताना है। जब ये पूछे तो उनको कहना, एवं पुट्ठा तुम में आओ सो एवं व्याकरेयात। यदि कोई तुमको पूछे तो तुमने इस तरह से उत्तर देना चाहिए। अब आता है ना, अभी देखो वर्तमान में भी जैसे अभी टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना। जब प्रश्न पूछा जाए स्कूल में, तो उस प्रश्न का उत्तर तुम ऐसे दोगे करके, तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई कुछ नहीं काटेगा करके। ऐसे ही सिखाते हैं कि नहीं? अब जिनके बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको इस तरह से अच्छी तरह से समझाया जाता है, एक एक बात बताई जाती है। तो उसी तरह से सारिपुत्र भट्ट जी भी उनको एक एक बात समझाते हैं कि बुद्ध का मत क्या है, भगवान की शिक्षा किस लिए है, भगवान बुद्ध जी किस लिए उपदेश करते हैं, संपूर्ण इस धर्म का प्रयोजन क्या है। ये जो बुद्ध शासन में प्रवजित होना है या बुद्ध शासन में उपासक बनकर धर्म का श्रवण करना है, इस सबका प्रयोजन किस लिए, कारण क्या है इनका। तो सारिपुत्र भंते जी क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि जब तुम्हें कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि तुम्हारे गुरु का कहना क्या है, कौन सी धर्म की मान्यता है, क्या मानते हैं वह, तो कहना कि छंद राग विनय खाई नु खो नो आओ सो सत्ता थी। छंद राग जो है, इनको दूर करने के लिए, छंद राग का दमन करना, है ना। यानी जो राग चित्त में जागता है, छंद जो इच्छाएं जागती है, कामनाएं जागती है ना, उन कामनाओं को दूर करना, यह हमारे शास्त्र का नियम है, ये हमारे शास्त्र का हमारे शास्त्र की शिक्षा है करके। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, ये क्या है? यह बुद्ध की शिक्षा है करके। हमारे शास्त्र इसी के लिए धर्म का उपदेश करते हैं।
तब वे लोग तुमको पूछेंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे? ये ऐसा, एवं व्याकतोपितो को आउसो अस्सु एव उत्तरिंग पुण्यं पुच्छितारो। अब ये जो है, जिनको जिनको तुम उत्तर दोगे कि हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान की शिक्षा है कि ये जो छंद राग है, ये जो इच्छाओं का दमन करना है जो है, ये हमारे बुद्ध की शिक्षा है करके, तब इस पर प्रतिप्रश्न पूछेंगे यही क्षत्रिय पंडित, ब्राह्मण पंडित, गृहपति पंडित, समन पंडित, ये प्रश्न पूछेंगे, प्रतिप्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे वे? कि किस्मिंग पनायस्मंतानं छंदराग विनय खाई सत्थाति। किस लिए, किस कारण से तुम्हारे शास्त्र इस छंद राग के दमन का उपदेश करते हैं, यानी क्यों बताते हैं कि तुम्हें छंद राग का दमन करना चाहिए करके? क्यों कहते हैं कि तुमने इस अपनी इच्छाओं को मारना चाहिए, कि इस इच्छाओं को दबा देना चाहिए, क्यों इच्छाओं को दूर करना चाहिए करके, ये वो पूछेंगे। तब सारे पुत्र पंत जी कहते एवं पुट्ठा तुम आओ सो एवं ब्याह करे गया था। तब वो जब पूछे, तब उनको कहना, इसलिए, किस लिए? कि रूपे खो आओ सो छंद राग विनय खाए सत्ता। ये जो रूप है, इस रूप के दमन के लिए, रूप की जो इच्छा है ना, छंदराग, इस रूप को लेकर जो छंदराग है, इस रूप को लेकर जो छंदराग है, इस छंदराग के दमन के लिए, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए। देखिए ना, हमारे रूप को लेकर हमारी इच्छाओं का कोई सीमा है? नहीं है, नहीं है। हर एक आदमी अपने आप को एक तो सुंदर दिखाना चाहता है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा आता है कि मैं और कुछ और थोड़ा सा मेरा रूप इस तरह हो जाता तो। अपने शरीर के बारे में अनेकों खामियां दिखती है, तो इस रूप के बारे में छंद राग है। आगे वाले रूप के बारे में भी उसी तरह से राग जागता है ना? तो ये जो रूप की इच्छा है कि मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा हो, मैं ये चाहता हूँ रूप के प्रति, इसी को कहते छंद राग। अब जो शरीर उत्पन्न हो गया है, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? नहीं। ये थोड़ा सा सुधार सकते हैं, दांत को थोड़ा सा, ये जबड़ा सुधार सकते हो, थोड़ी सी प्लास्टिक वास्टिक सर्जरी करके थोड़ा सा चेहरा वेरा सुधार सकते हो, है ना? वो आजकल कुछ सीरम वगैरह आते हैं जिनके कारण तुम्हारे चेहरा थोड़ा सा गोरा कर सकते हो, परंतु तुम पूर्णतः अपने शरीर को कैसे बदल लोगे? और उसकी इच्छाएं कहीं समाप्त होती है? किसी ने अपना ये जॉ लाइन बना ली है, तो उसको लगता है कि अब मेरे बाल भी अच्छे होने चाहिए, तो फिर उसमें बाल को प्लांटेशन करवा देता है, फिर उसका मेंटेनेंस नहीं, फिर तो मेरा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए करके एक एक तरह से ये जो इच्छाएं हैं, ये खत्म होती है कहीं? नहीं होती। तो सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं कि यदि कोई कहे कि छंद राग इच्छाओं का दमन के लिए भगवान बताते हैं, तो किस इच्छा के दमन के लिए? तो इस रूप के प्रति जो राग है, छंद राग है, इस रूप के प्रति होने वाले छंद राग के दमन के लिए शास्त्रा का उपदेश है, ये बुद्ध का शासन है। हम नहीं कर पाए, ये हमारी गलती, परंतु भगवान किस लिए बताते हैं? इस रूप राग, छंद राग, रूप के प्रति जो छंद राग है उसको दूर करने के लिए। वेदनायक हो आओ सो छंद राग विनय खाई सत्था। ये प्रश्न पूछेंगे तो भिक्षु तुमने क्या उत्तर देना है? कि मेरे शास्ता इन वेदनाओं के प्रति जो छंद राग है, वेदनाएं जो है ना, इन वेदनाओं के प्रति जो छंद राग है, अक्सर चाहते हैं हमारी वेदना ऐसी हो, मेरी सुखद वेदना हो, हर चीज में सुख की अनुभूति हो। अब जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, हमारे घुटनों का दर्द जो है वो परमानेंट रहना शुरू हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? हल्का सा चलने के बाद पैरों में हल्का सा घुटनों का दर्द है, हल्की सी ठंड बढ़ने के बाद पैरों में वो जो ऐंठन आ जाना है वो है। तो ये सारी चीजें हैं, गर्दन दर्द देना है वो है, कमर दर्द देना है। परंतु हमें कैसे सुख चाहिए? हमें चाहिए कि जो हंसता खेलता बचपन में जो सारी वेदनाएं होती, तो वह हमें कैसे चाहिए? ये वेदनाएं जो है, हमारी सारी वेदनाएं सुखद ही हो, ऐसा हमें इच्छा होती है। तो वेदनाओं के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के दमन के लिए वेदनाएं, छंदराग, इस वेदनाओं का जो छंदराग है उसके दमन के लिए भगवान उपदेश करते हैं। संज्ञाय को आओ सो छंदराग विनया खाई सत्ता। ये जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के प्रति जो छंदराग है,
इस छंद राग के लिए, उनके उसके दमन के लिए भगवान का उपदेश है। संखारे सुखो आओ सो छंद राग विनय खाई सत्ता। ये जो संस्कार है, इन संस्कारों के प्रति जो छंद राग है, उसके दमन के लिए भगवान का है। विज्ञाने छंद राग विनय खाई सत्ता। विज्ञान के प्रति जो छंद राग है, इस छंद राग के लिए भगवान का उपदेश है करके सारिपुत्त पंडित जी बताते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। बुद्ध की शिक्षा किस लिए है? पहला है छंद राग विनय को दूर करने के लिए। फिर यदि कोई पूछे कि किसके प्रति, कौन से छंद राग को दूर करने के लिए कहा है, तो भगवान ने कहा है पंच उपादान स्कंद के प्रति जो छंद राग है, उसको दूर करने के लिए शास्त्र के भगवान की शिक्षा है करके सारिपुत्र पंडित जी समझाते हैं। इसके आगे का भाग हम कल को अभ्यास में लाएंगे। ठीक है? तो ये जो देवदह सूक्त का प्रथम भाग है, यह प्रथम भाग हम आप सभी को भगवान की शिक्षाओं के मूल सिद्धांत को समझने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ